हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं विजय सर आपके बीच में पॉलिटी की क्वेश्चन लेके आए हैं जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती में प्रश्न पॉलिटी से पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्यारे दोस्तों, ए 16, बी 14, सी 12, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है प्रश्न। प्यारे दोस्तों, तो कितने हैं? 14 हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों, ए 1998, बी 1997, सी 1996, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना प्यारे दोस्तों 1997 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न प्यारे दोस्तों बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? प्यारे दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। ए महारानी एलिजाबेथ, बी महारानी विक्टोरिया, सी किंग जॉर्ज पंचम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। ए एक गणराज्य, बी एक स्वतंत्र राष्ट्र, सी एक संघ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। क्या बनाता है प्यारे दोस्तों? एक संघ बनाता है। भारत राज्यों का एक संघ है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि मौन क्रांति की संज्ञा किसने दी है? प्यारे दोस्तों, सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा किसने दी है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए और प्रश्न को समझिए कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है, प्रश्न कहाँ से उठाता है, कहाँ से प्रश्न को एग्जाम में दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि 40% प्रश्न हूबहू एग्जाम में उठा के दे दिया जाता है। आपको हूबहू मिलेगा, प्रश्न भी वही रहेगा, ऑप्शन भी वही रहेगा प्यारे दोस्तों। हिंदी भारत के संघ की राजधानी होगी
ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, बी प्रारूप समिति द्वारा, सी नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा, प्रारूप समिति के द्वारा प्यारे दोस्तों निर्णित कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से ही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं प्यारे दोस्तों ए साम्यवाद के लिए, बी पूंजीवाद के लिए, सी एकात्म मानववाद के लिए, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एकात्म मानववाद के लिए प्यारे दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है ए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बी सत्यम शिवम सुंदरम, सी सत्यमेव जयते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करिए और सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य जो है वह सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों बीपीएससी के द्वारा, आप लोग कमेंट करके बताइए। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है प्यारे दोस्तों? ए कानूनी अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी मूल अधिकार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है प्यारे दोस्तों? किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है प्यारे दोस्तों। चुप रहने की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ प्यारे दोस्तों? ए 1948 में, बी 1947 में, सी 1945 में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, 1948 में श्रीलंका प्यारे दोस्तों स्वतंत्र हुआ, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी का पैटर्न क्या है, वह प्रश्न कहाँ से उठा रहा है, किस प्रकार से प्रश्न वह पॉलिटी में पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी रणनीति बना के करिए। अपने यहाँ का तो पढ़ना ही पढ़ना है प्यारे दोस्तों, अपने आसपास के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, जो देश हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी नरसिम्हा राव, सी इंदिरा गांधी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है,
आप लोग बताइए, यह बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है। सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा या किसने प्रारंभ किया था प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, आयरलैंड को जबरदस्ती या जबरन यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न रिपीट होने की संभावना है प्यारे दोस्तों। आयरलैंड को जबरदस्ती या जबरन यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था प्यारे दोस्तों? ए 1801 में, बी 1798 में, सी 1707 ईस्वी में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो प्यारे दोस्तों, कब मिलाया गया था? 1801 में मिलाया गया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है प्यारे दोस्तों। पॉलिटी में आपको बताना है इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। कौन है? जीन जैक्स रूसो हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है प्यारे दोस्तों, या किसे जारी कर सकता है? ए अध्यादेश, बी रीट, सी बिक्री, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। रीट जारी करता है प्यारे दोस्तों, क्या करता है? रीट जारी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़न होने का अधिकार प्रदान करती है प्यारे दोस्तों? ए लोकतंत्र, बी अभिजात तंत्र, सी राजतंत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा प्यारे दोस्तों 15 का ए से हो जाएगा, लोकतंत्र। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में रिपीट होने की संभावना है प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे प्यारे दोस्तों? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 14 सितंबर 1949 को, सी 29 अगस्त 1947 को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किए गए थे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था प्यारे दोस्तों? ए 30 से 35, बी 20 से 25, सी 10 से 15, डी 1 से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा?
ये भी प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में पूछा गया है प्रश्न प्यारे दोस्तों। तो कितना प्रतिशत था? 10 से 15% प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करिए। इससे यह पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ए एन बी रमना, बी रंजन गोगोई, सी दीपक मिश्रा, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? किसने कहा है प्यारे दोस्तों? एन बी रमना ने कहा है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था प्यारे दोस्तों? ए 2005-6, बी 2004, सी 2002-3, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, 2004। अगर डेट पूछा जाएगा तो प्यारे दोस्तों 27 मई 2004, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी प्यारे दोस्तों? प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे और उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई प्यारे दोस्तों? ए नागरिकता संशोधन 2019, बी नागरिकता अधिनियम 1955, सी नागरिकता 2003 संशोधन अधिनियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या ए से हो जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे दोस्तों, और कमेंट करिए। जो भी मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी प्रश्न स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से आपके बीच में लेके आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को देखे होंगे, प्रश्नों के श्रृंखला को आप खुद समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न विजय सर दे रहे हैं, जो कि वह BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। यूपी टेट की भी क्लास चलाई जा रही है, GK GS की भी क्लास चल रही है, उसके बाद लैंग्वेज हिंदी की भी क्लास चल रही है प्यारे दोस्तों। वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। फालतू का प्रश्न आपको या आपके बीच में नहीं लेके आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, टाइम पास नहीं करना है, आपको वही सिलेक्टेड प्रश्न लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों।
चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार भारत में है। ए मूल अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी सामाजिक अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। सूचना का अधिकार भारत में क्या है प्यारे दोस्तों? सूचना का अधिकार जो है प्यारे दोस्तों वह कानूनी अधिकार है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा 21 का बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है प्यारे दोस्तों। प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? प्यारे दोस्तों किसने कहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो किसने कहा है? दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था प्यारे दोस्तों? ए 2003 में, बी 1993 में, सी 1992 में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों कब किया गया था? 1993 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें प्यारे दोस्तों। तैयारी ऐसी होनी चाहिए एकदम जी जान लगा दीजिए, प्रश्न कहीं से भी पूछे आप उसको सेकंडों में चुटकियों में प्रश्न को सॉल्व करिए प्यारे दोस्तों। अपने आप को एकदम मेंटेन रखिए, एकदम ऊर्जावान रखिए प्यारे दोस्तों। इस समय सिर्फ आपका लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।